हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 का लेसन पढ़ रहे हैं एंड दिस इज द पार्ट 1। द नेम ऑफ द लेसन इज प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंडेक्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट्स, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड मॉडिफाइड रूट्स। ओके, सो रूट से रिलेटेड जो भी है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। Now first we'll see the structure of plant. If you look at this diagram, you can see the flower, leaf, root, seed and stem. तो ये 5 बेसिक पार्ट्स है प्लांट के। फिर से देखते हैं, फ्लावर है, लीफ है, रूट, सीड एंड स्टेम। ओके, नेक्स्ट विल सी द फॉर्मेशन ऑफ रूट। रूट कैसे फॉर्म होता है? इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो ये जो है पार्ट, दिस इज अ सीड। तो सीड से ऊपर कुछ पार्ट ग्रो हो रहा है और सीड से कुछ पार्ट नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। ओके, जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, वाइल द पार्ट विच ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल, सॉइल की तरफ जो पार्ट बढ़ रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल। ओके, सो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ सीड। विच आर द 2 पार्ट्स ऑफ द सीड? दैट इज रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ओके, तो रेडिकल कहाँ ग्रो हो रहा है? रेडिकल ग्रो हो रहा है टूवर्ड्स दी सॉइल, जमीन की तरफ ग्रो हो रहा है। वेल द प्लूम्यूल कहाँ ग्रो हो रहा है? अबाउ दी सॉइल। ओके, सो विल सी द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल, द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स दी सॉइल। ओके, द पार्ट विच ग्रोज टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड रेडिकल, while the part that grows above the soil, okay, और जो पार्ट सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल। ओके, तो रूट कहाँ से, कौन से पार्ट से ग्रो होता रहेगा? नेचुरली यस, इट ग्रोज फ्रॉम रेडिकल, क्योंकि रेडिकल कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है सॉइल की तरफ। होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट विल सी द रूट हेयर्स एंड रूट कैप। ओके, मीन्स रूट्स के डिफरेंट पार्ट्स हम लोग देखेंगे। रूट क्या होता है? द रूट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल। तो हम लोग ने जस्ट नाउ देखा कि सीड से एक पार्ट जमीन की तरफ ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। तो ये रेडिकल से रूट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। तो ये जो रेडिकल से जमीन की तरफ बढ़ने वाला पार्ट है जो प्लांट को सपोर्ट करता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रूट। ओके, नेक्स्ट आता है रूट हेयर्स। ओके, तो हेयर वर्ड आया, हेयर मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सो हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स। सो हियर यू कैन सी जैसे बालों की तरह छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट हेयर्स। ओके, नेक्स्ट आता है रूट कैप। तो कैप हम लोग कहाँ पहनते हैं? सर पे। तो सर वो क्यों पहनते हैं? जैसे जनरली अगर हम लोग धूप से बचना है तो हम लोग कैप पहनते हैं। तो सिमिलरली ये कैप पहनी ही है, किसने पहनी है? रूट टिप ने। ये जो रूट का टिप है, टिप मतलब एकदम लास्ट पॉइंट है, ग्रोइंग पार्ट है, उसने पहनी है। क्यों पहनी रहेगी? क्योंकि ये पार्ट बहुत डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक होता है। ओके, सो द रूट टिप इज डेलिकेट। जैसे मैंने अभी बताया था, ये रूट का टिप कैसा होता है? डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है। टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। ओके, तो ये टिप पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं रूट कैप। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट कैप? इट प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजरीज। ओके, अभी ये नाजुक होता है तो इसको प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप होता है, जिसकी वजह से कुछ इंजरीज होगी तो ये रूट टिप बच जाता है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट विल सी द टाइप्स ऑफ रूट्स। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट्स: टैप रूट, fibrous roots and adventitious roots. Okay, again we'll see types of root, that is tap root, fibrous roots and adventitious roots. अगर आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो ये मेन रूट दिख रहा है। ओके, जो थोड़ा सोलन है, हेल्दी है, फैट है। ओके, यहाँ जो रूट है देखो, वहाँ जो बेस है, बेस से ऐसे थ्रेड लाइक, कुछ वायर लाइक, थ्रेड लाइक रूट्स निकले, दैट इज फाइब्रस रूट, फाइबर की तरह। और एडवेंटिशियस रूट्स में आप देख रहे हैं कि एक स्टेम है, स्टेम से कुछ रूट्स ग्रो हो गए, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। नाउ विल सी द डेफिनेशन। व्हाट इज टैप रूट?
मेन रूट ऑफ प्राइमरी रूट सिस्टम ग्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब सीधे जो जमीन की तरफ बढ़ता है, जो मेन रूट होता है, दैट रूट इज कॉल्ड एज टैप रूट। ओके, नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट्स। लेट्स सी द डेफिनेशन। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम रूट। ओके ना, यहाँ मेन रूट है और वो रूट से बहुत सारे थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स राइज होते हैं, निकलते हैं, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट्स। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स अराइज फ्रॉम एन ऑर्गन अदर दैन दी रूट। रूट के अलावा जहाँ से भी दूसरे रूट्स राइज होते हैं, निकलते हैं, उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। इसके लिए मैंने कहा ये स्टेम है और स्टेम से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ है, इसलिए इनको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। सो ये टाइप्स ऑफ रूट्स में आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो यू कैन राइट डाउन TFA। TFA, T फॉर टैप रूट, F फॉर फाइब्रस रूट, A फॉर एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, टैप रूट मतलब क्या? मेन रूट ऑफ अ प्राइमरी रूट सिस्टम, जो क्या कहाँ ग्रो होता है? ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइब्रस रूट क्या होता है? इट इज अ थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स विच इज अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द रूट और मेन रूट। नेक्स्ट आता है एडवेंटिशियस रूट्स। द रूट्स अराइजेस फ्रॉम द ऑर्गन अदर देन प्लांट, सॉरी अदर देन रूट। रूट के अलावा जहाँ से भी रूट्स, दूसरे रूट्स अराइज होते हैं, दैट रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मॉडिफाइड रूट्स। मॉडिफिकेशन जैसे बोलते हैं ना, चेंजेस। तो मॉडिफाइड रूट्स क्या करेगा? अगर कोई कार, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया कि मॉडिफाइड कार्स होती है। मॉडिफाइड कार्स मतलब क्या? उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, जैसी ज़रूरत है वैसे। तो मॉडिफाइड रूट्स कैसे होते हैं? वो रूट्स परफॉर्म करते हैं एडिशनल फंक्शंस, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं एरियल रूट्स। अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज द बनियान ट्री और ये जो रूट्स हैं, ओके, इनको कहते हैं एरियल रूट्स, क्योंकि वो हवा में रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं। तो रूट्स ग्रोज अबाउट द सॉइल, और ये कहाँ होते हैं? ज़मीन के ऊपर होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? फिजिकल सपोर्ट। वो प्लांट को सब बाजू से सपोर्ट करते हैं। देन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, और ये एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर होता है। दूसरा प्लांट आता है, होस्टेरियल प्लांट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? हवा में से जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जैसे हम लोग ने पीछे देखा था, एडवेंटिशियस रूट्स था, समवॉट लाइक दैट। इट फैसिलिटेट रैपिड वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ मतलब फटाफट वर्टिकली ग्रोथ होने के लिए, सीधा फटाफट ग्रो होने के लिए वो प्लांट को हेल्प करता है और एडिशनल सपोर्ट भी देता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रनर्स। रन का मीनिंग क्या है? भागना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एक पतला सा रूट दिख रहा है, जो क्या कर रहा है? जमीन से पैरेलल क्या कर रहा है? भाग रहा है, और ये रूट को कहते हैं रनर्स। तो रनर क्या करता रहेगा? ग्रोथ के लिए या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। सो रनर इज अ क्रिपिंग स्टेम, और ये रूट नहीं है, ये एक टाइप का स्टेम है जो जमीन से रेंगता है। प्राइमरी फंक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे मैंने कहा, ये रनर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा, वहाँ वहाँ उनका एक एक प्लांट डेवलप होगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए रनर्स हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग रूट्स और निमेटोफोर्स। ब्रीदिंग रूट्स, ब्रीथ करना, सांस लेना। अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स हम लोग को कोई पॉन्ड में अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, दीज आर निमेटोफोर्स। तो ये रूट्स क्या करते हैं? ज़मीन में उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये रूट्स ज़मीन के ऊपर ग्रो होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। So here the function is respiration, and this type of roots are called as breathing roots or nematophores. Hope you have understood. So we have finished with the roots, then types of roots, then modified roots. Okay. Next we are moving towards the question part. अगर आपने सब ठीक से देखा है तो easily आप ये 3 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what is radical? तो think about radical का आंसर सोचना है तो थिंक अबाउट द सीड का स्ट्रक्चर सोचो। सीड में एक पार्ट जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा था, एक जमीन के नीचे ग्रो हो रहा था, या जमीन की तरफ ग्रो हो रहा था। सो विच पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल? थिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट टिप? रूट टिप का फंक्शन क्या है? ओके, नेक्स्ट आता है नेम द टाइप्स ऑफ रूट्स। कौन से टाइप्स के रूट्स है? होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू like my video, please like it, share it, subscribe it, and press the bell icon to get the notification. And thanks for watching my video.